भारतीयों का भरोसा उकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल। एक्शन टेसा बॉयलो BWP बोर्ड खाते ही हमारे दांत गए टूट। हमारी तो फौजों के प्राण गए छूट। डालो उबलता पानी, कर दो नेस्त नाबूद। Termite proof, border proof, fire retardant, extra tough and for the first time in the world, boiling waterproof. Action Tesa Boilo, सबसे मजबूत। एंडकूल फैंस, इसमें कॉपर है, ये बिजली बचाता है। 5 स्टार रेटेड, लेटेस्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ। एंडकूल फैंस, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडियंस। नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन शुरुआत करेंगे, इसके पहले नजर हेडलाइंस पर। बिहार की सियासत हुई गर्म, पटना पहुंचे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव। आरजेडी के राष्ट्रीय अधिवेशन लेंगे हिस्सा। पशुओं पर पड़ रहा है ठंड का असर, ठंड से 60 पशुओं की गई जान। पशुपालकों ने सरकार से की मुआवजे की मांग। कीटनाशक दवा की दुकान में लगी आग, जहरीले धुएं से घुटा लोगों का दम। 2 दमकल कर्मी भी हुए बेहोश। दहेज के लालच में महिला की हत्या, ससुराल पक्ष पर लगे गंभीर आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मधेपुरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे आरोपी। चलिए बुलेटिन शुरुआत करते हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पटना पहुंचते ही बिहार की सियासत गर्म हो गई है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल का कल राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है। इस अधिवेशन में लालू प्रसाद यादव हिस्सा लेने दिल्ली से पटना आए हैं। अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए लालू प्रसाद यादव ने हर सवाल का जवाब दिया है। उत्तर प्रदेश के साथ 4 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव से लेकर बिहार की वर्तमान सरकार पर भी लालू प्रसाद यादव ने निशाना साधा है। वहीं 24 सीटों पर होने वाले विधान परिषद चुनाव में आरजेडी वाम दल एक साथ चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है। वहीं इस पर लालू प्रसाद यादव ने जवाब दिया है। लगातार आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पटना पहुंचते ही बिहार की सियासत गर्मा गई है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल का कल राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है और इस अधिवेशन में लालू प्रसाद यादव भी हिस्सा लेने दिल्ली से पटना आए हैं। और लगातार आपको बता दें कि जब से वे पटना आए हैं तब से सियासत गर्मा गई है। अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया है। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के साथ 4 राज्यों में जिस विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इसको लेकर भी जवाब दिया है। साथ ही बिहार की वर्तमान सरकार पर भी लालू प्रसाद यादव का निशाना साधते हुए वे नजर आए हैं। और 24 सीटों पर होने वाले विधान परिषद चुनाव में आरजेडी वाम दल एक साथ चुनाव लड़ रही है, इस बात को उन्होंने कहा है। साथ ही कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है, इस पर भी लालू प्रसाद यादव ने जवाब दिया है। लगातार आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पटना पहुंचते ही यह सियासत बिहार की गर्म दिखी। और इस दौरान राष्ट्रीय जनता दल का कल राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है, जिसको लेकर लगातार लालू प्रसाद यादव ने हर सवाल का बड़े ही बेखूबी से जवाब दिया है। जो है हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है पार्टी का। सब पार्टी के संविधान के अनुसार जो टेन्योर होता है अध्यक्ष का, उसके पहले ही चुनाव करा दिया जाता है। चुनाव बिल्कुल जनतांत्रिक तरीका से होता है। और जो कल एजेंडा तय होगा कि कौन कौन सा रिजोल्यूशन हमको लेना है, आगे बढ़ना है, संघर्ष करना है। और उसके बाद है फरवरी महीना में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। बिहार एनडीए के कुछ नेता आपको आदर्श बता रहे हैं। बिहार एनडीए के कुछ नेता कह रहे हैं कि लालू यादव हमारे आदर्श हैं। तो सब लोग चले ही हैं, गुरु हो गया।
औरंगाबाद के गौ प्रखंड में मौसम के तलख तेवर ने कहर बरपाया है। तेज हवाओं और अचानक बढ़ी ठंड के चपेट में आने से 60 से ज्यादा भेड़ों की मौत हो गई है। बड़ी तादाद में भेड़ों की मौत से पशुपालन के रोजी रोजगार पर भी कहर ढाल दिया है। वहीं जहां सड़क पर आ गए पशुपालकों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है, वहीं पीड़ित भेड़ पालकों ने बताया है कि रात होने की वजह से वे लोग भेड़ों को इलाज के लिए पशु चिकित्सालय के पास नहीं ले जा सके, जहां पर सरकार से वे राहत उम्मीद लगा रहे थे। लगातार आपको बता दें कि मौसम ने जिस तरीके से करवट ली है, इसको लेकर पशु जो है वे प्रभावित हुए हैं। 60 से ज्यादा भेड़ों की मौत हुई है और बड़ी तादाद में भेड़ों की मौत से पशुपालकों की रोजी रोजगार पर भी संकट पैदा हो गया है। जहां सड़क पर आ गए पशुपालकों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है और लगातार पीड़ित भेड़ पालकों ने बताया है कि रात होने की वजह से वे लोग भेड़ों को इलाज के लिए नहीं ले जा पाए, जिसके कारण भेड़ों की मौत हो गई है। लगातार वे मुआवजे की मांग कर रहे हैं सरकार से। और इस दौरान आपको बता दें कि औरंगाबाद के गौ प्रखंड में मौसम के तलख तेवर ने कहर बरपाया है और तेज हवाओं और अचानक बढ़ी ठंड की चपेट में आने से 60 से ज्यादा भेड़ों की मौत हो गई है। लगातार आपको बता दें कि इस दौरान मुआवजे की मांग की जा रही है और सरकार से मुआवजे की मांग लगातार वे करते नजर आए हैं। और पीड़ित भेड़ पालकों का कहना है कि रात होने के कारण वे भेड़ों को इलाज के लिए नहीं ले जा पाए, जिसके कारण 60 से ज्यादा भेड़ों की मौत हो गई है और इस दौरान वे मुआवजे की मांग करते हुए नजर आए हैं। बिहार के समस्तीपुर में नर्सिंग होम संचालक का उनके ही नर्सिंग होम में शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना के बाद से मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा किया है और नर्सिंग होम की तोड़फोड़ कर डाली। घटना नगर थाना क्षेत्र के काशीपुर मोहल्ले के सावित्री नर्सिंग होम की है। मृतक की पहचान सावित्री नर्सिंग होम के संचालक अभिषेक कुमार के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस फिलहाल मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। लगातार आपको बता दें कि नर्सिंग होम संचालक का उनके ही नर्सिंग होम में शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। तोड़फोड़ की गई है और इस दौरान मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा काटा है। साथ ही नर्सिंग होम में ये लगातार तोड़फोड़ की जा रही है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से तोड़फोड़ की गई है और इस दौरान घटना नगर थाने क्षेत्र के काशीपुर मोहल्ले के सावित्री नर्सिंग होम की बताई जा रही है, जहां पर मृतक की पहचान सावित्री नर्सिंग होम के संचालक अभिषेक कुमार के रूप में हुई है। और इस दौरान स्थानीय लोगों की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लगातार बिहार की समस्तीपुर में नर्सिंग होम संचालक का उनके ही नर्सिंग होम में शव मिलने से हड़कंप मचते हुए देखा गया है। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र में हुई 3,70,000 रुपए की लूट मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 1,80,000 रुपए बरामद किए गए हैं। साथ ही एक बाइक भी जब्त किए गए हैं, जहां पर बबरगंज थाना में सिटी डीएसपी प्रकाश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि कल शाम घटना हुई थी। वहीं सीसीटीवी फुटेज में 4 लड़के देखे गए थे, जिसके बाद से 2 टीमों का गठन कर छापेमारी की गई है, जिसके बाद से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार आपको बता दें कि भागलपुर के डीएसपी प्रकाश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बड़ी जानकारी दी है। और आपको बता दें कि भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र में 3,70,000 रुपए की लूट मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 80,000 रुपए बरामद किए गए हैं। साथ ही बाइक भी जब्त की गई है, जहां पर बबरगंज थाना में सिटी डीएसपी प्रकाश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे घटना के बारे में विस्तार से बताया है। और उनका यह कहना है कि शाम में यह घटना हुई थी और सीसीटीवी के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 टीमों का गठन किया गया, उसके द्वारा 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही
आपको बता दें कि भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र में हुई 3,70,000 रुपए की लूट मामले में पुलिस ने खुलासा किया है और 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। की घटना है। एक वृद्ध आदमी जमीन बेचकर अपना पैसा जमा करने सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक गए थे। लगभग उसमें 3,70,000 रुपया था, लेकिन वहां समय ओवर होने के कारण उनका पैसा जमा नहीं लिया गया और बैंक के द्वारा कहा गया कि आप कल आइएगा। तो वो व्यक्ति वापस आ रहा था। जैसे ही टेम्पो से उतरा था, वहां पर पहले से घात लगाए हुए 4 लड़के थे, जो उसमें से एक तुरंत उसके हाथ में जो बैग रखा हुआ था झोला, तो उसको छीन के भागने लगा। सीसीटीवी फुटेज से कुछ संदिग्ध लड़कों का हमको पहचान हुआ। थाने से पूछताछ किया तो उसने और भी लोगों का नाम और 3 लड़कों का नाम बताया। भागलपुर में डीएसपी प्रकाश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि मुजाहिदपुर थाना अंतर्गत एक देसी कट्टा और 3 मोबाइल फोन के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बताते चले कि गुप्त सूचना के आधार पर 3 शातिर अपराधियों को बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए बैठे थे। उनके बीच पुलिस ने तीनों को धर दबोचा है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में लगातार जुट गई है। आपको बता दें कि भागलपुर में डीएसपी प्रकाश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है और उन्होंने बताया है कि मुजाहिदपुर थाना अंतर्गत एक देसी कट्टा और 3 मोबाइल फोन के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इस दौरान गुप्त सूचना के आधार पर 3 शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने फिलहाल आरोपियों से पूछताछ कर रही है। भागलपुर में डीएसपी प्रकाश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि उन्होंने मुजाहिदपुर थाना अंतर्गत एक देसी कट्टा और 3 मोबाइल फोन के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की गई पुलिस की तरफ से और इस दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक देसी कट्टा और 3 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। लगातार आरोपी से पूछताछ की जा रही है और 3 शातिर अपराधी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसको लेकर लगातार पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। लगातार पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये डकैती का प्रिपरेशन के लिए 399 और 402 के तहत गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा इसमें आर्म्स एक्ट भी है क्योंकि इसमें एक देसी कट्टा की बरामदी हुई है। इसमें पुलिस के संदेह हुआ था कि किसी के कोई डकैती का योजना बना रहा है, तो उसी के आधार पर जब तलाशी लिया गया, तलाशी के दरमियान मोहम्मद अजाउल, मोहम्मद गुलजार, मोहम्मद तबरेज तीनों को तलाश लेने के बाद इनके पोसेशन से एक देसी कट्टा और 3 मोबाइल स्क्रीन टच वाला जो है, जिसमें एक ओप्पो है, एक रेडमी है और तीसरा सैमसंग है। मधेपुरा सदर थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर आपको बता दें कि बड़ी सफलता हासिल की है। वहीं इस संबंध में एसपी राजेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि जिले का कुख्यात अपराधी पुंजित उर्फ इंद्रजीत यादव अपने 2 अन्य साथी के साथ घर अपराध की योजना बना रहा था। इस दौरान पुलिस ने छापेमारी कर 2 देसी पिस्तौल, मैगजीन और गोली के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुंजित हाल ही में जमानत होकर जेल से बाहर आया था, जिसकी गतिविधि पर पुलिस नजर रखी हुई थी और लगातार आपको बता दें कि मधेपुरा सदर थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है और इस दौरान एसपी राजेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। जिले के कुख्यात अपराधी पुंजित उर्फ इंद्रजीत यादव अपने 2 अन्य साथियों के साथ अपराध की योजना बना रहा था, जिसको लेकर पुलिस ने लगातार कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को धर दबोचा है। आपको बता दें कि पुंजित हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर आया था। लगातार पुलिस की नजर उस पर बनी हुई थी। एक कुख्यात अपराध कर्मी पुंजित यादव उर्फ इंद्रजीत कुमार पिता उमेश यादव साकिब मटाई के रहने वाले हैं। ये पूर्व में आर्म्स एक्ट के केसेस में और गोली फायरिंग करने के केसेस में सजा याफ्ता भी हैं। वर्तमान में कुछ दिन पूर्व जेल से जमानत पर छूट करके आए थे
आने के पश्चात इनकी गतिविधि के संबंध में हम लोगों को जानकारी मिलनी शुरू हुई, तो हमारे द्वारा जिला में गठित कमांडो टीम और बजरा टीम, जिसका जो कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के निर्देशन में कार्य कर रहा है। चलिए, अपना बिहार में फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। एंड कूल फैंस, इसमें कॉपर है, ये बिजली बचाता है। 5 स्टार रेटेड लेटेस्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ। इनकूल फैंस, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडियंस। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। औरंगाबाद में दहेज के दानवों ने दहेज के लालच में एक गर्भवती महिला को उसके ही ससुराल वालों ने बेरहमी से हत्या कर दी है। बता दें कि मृतका के परिजनों ने सैल्या थाना में दहेज हत्या प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया है। मृतका के पति रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली में पदस्थापित है। महिला के परिजनों का कहना है कि शादी में ससुराल पक्ष की सभी मांगे पूरी कर दी गई थी, लेकिन शादी के 1 महीने बाद से ही उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया था। वही घटना के बाद से ससुराल पक्ष के सदस्य फरार थे, जिसके बाद पुलिस ने सूचना दी गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं सैल्या पुलिस ने मृतका के परिजनों के बयान पर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। लगातार आपको बता दें कि दहेज के दानवों के चक्कर में एक और महिला की मौत हो गई है और यह महिला गर्भवती थी। लगातार आपको बता दें कि मृतका के परिजनों ने सैल्या थाना में दहेज हत्या प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया है। और आपको यह भी बता दें कि मृतका के जो पति थे वे रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली में पदस्थापित हैं और महिला के परिजनों का कहना है कि शादी में ससुराल पक्ष के सभी मांगे पूरी कर दी गई थी। शादी के 1 महीने के बाद ही ससुराल पक्ष ने लगातार दहेज के लिए मृतका को प्रताड़ित किया है। साथ ही वही घटना के बाद से ससुराल पक्ष के सदस्य जो हैं वे लगातार फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस लगातार मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और लगातार आपको बता दें कि औरंगाबाद की एक खबर है, जहां पर दहेज के दानवों के दहेज के लालच में एक गर्भवती महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। लगातार आपको बता दें कि मृतका के परिजनों ने सैल्या थाना में दहेज हत्या प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया है और मृतका के जो पति है वो रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली में पदस्थापित बताए जा रहे हैं। लगातार महिला के जो परिजन हैं उनका कहना है कि शादी में ससुराल पक्ष की सभी मांगे पूरी कर दी गई थी। शादी के 1 महीने बाद ही ससुराल पक्ष ने दहेज की मांग शुरू कर दी, जिसको बाद लगातार मृतका को प्रताड़ित किया जा रहा था और इस दौरान शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ससुराल पक्ष जो है वो लगातार फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस लगातार आरोपियों के तलाश में जुटी हुई है और औरंगाबाद में एक बार फिर दहेज के कारण हत्या का यह मामला सामने आया है। दहेज के दानवों ने एक महिला की एक बार फिर जान ले ली है और यह महिला गर्भवती बताई जा रही है। मृतका के जो परिजन है उन्होंने सैल्या थाना में ये मामला दर्ज करा दिया है। पुलिस लगातार आरोपी के तलाश में जुटी हुई है। वहीं ससुराल पक्ष जो है वह अभी तक फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस लगातार आरोपी के तलाश में जुटी हुई है। बड़ी खबर बेतिया से है, जहां पर जिले में सबसे बड़े कीटनाशक दवा की दुकान में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं जहरीले धुएं से जब आसपास के लोगों का दम घुटने लगा तो रात में ही उस पूरे इलाके को खाली कराया गया। वहीं आग बुझाने को
बुझाने के दौरान 2 दमकल कर्मी भी बेहोश हो गए हैं। घटना बेतिया शहर के लाल बाजार स्थित भारतीय बीज खाद भंडार प्राइवेट लिमिटेड की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बीज भंडार के गोदाम में देर रात आग लग गई थी, जिसमें भारी मात्रा में कीटनाशक दवाइयों को रखा गया था। आग लगने से करोड़ों रुपए के नुकसान का भी अनुमान लगाया जा रहा है। बिहार थाना क्षेत्र के महल पर मोहल्ला में सरेआम बदमाशों ने गोलीबारी कर व्यवसायी के घर में लूट की वारदात को अंजाम दिया है। सूचना के बाद से पुलिस मौके पर पहुंच गई है, लेकिन बदमाश तब तक फरार हो चुके थे। वहीं बदमाश की हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई है। हालांकि फुटेज में बदमाश फायरिंग करते हुए नहीं दिख रहे हैं। पीड़ित संतोष साव ने नवीन नगर निवासी 5 बदमाशों को आरोपित कर केस का आवेदन दिया है। लगातार आपको बता दें कि सरेआम बदमाशों ने गोलीबारी कर व्यवसायी के घर में लूट की वारदात को अंजाम दिया है और इस दौरान सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है, लेकिन बदमाश तब तक फरार हो चुके थे। सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई है और इस दौरान आपको यह भी बता दें कि फुटेज में बदमाश जो है वे फायरिंग करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं पीड़ित संतोष साव ने नवीनगर निवासी 5 बदमाशों को आरोपित कर केस दर्ज करने का आवेदन दिया है। लगातार आपको बता दें कि बिहार थाना क्षेत्र के महल पर मोहल्ले में सरेआम बदमाशों ने गोलीबारी कर लूट की घटना को अंजाम दिया है। व्यवसायी के घर पर इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। आप तस्वीरों में देखिए कि इस तरीके से सीसीटीवी में जो आरोपी है उसकी तस्वीर कैद हो गई है। पुलिस इस दौरान आरोपी की तलाश में लगातार जुटी हुई है। 5 आरोपी थे और इस दौरान पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और व्यवसायी के घर में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है गोलीबारी करके। बिहार में जब से नशाबंदी लागू हुई है तब से मजदूरों के पास रोजगार नहीं है, इसलिए उन्हें रोजी रोटी देने और तारीख से नीरा की धारा बहने की योजना अब जोर पकड़ने लगी है। इसके लिए गांव-गांव सर्वे शुरू कर दिया गया है और अगले सीजन में यानी अप्रैल में इसकी शुरुआत भी की जाएगी। मुजफ्फरपुर में हर प्रखंड और स्तर पर्वतारी में तारी के रस से नीरा बनाने के लिए नीरा केंद्र खोले जाएंगे, जिससे तारी उत्पादक की भी आमदनी बढ़ेगी। पीड़ से लेकर पेड़ के तने तक बंधी रस्सियों को बांधे मजदूरों में खुशी की उम्मीद जाग गई है। वही डीपीएम जीविका ने यह पूरा मामला की जानकारी दी है। लगातार आपको बता दें कि बिहार में नशाबंदी लागू हुई तब से मजदूरों के पास रोजगार नहीं है और रोजी रोटी देने और तारी से नीरा की धारा बहने की योजना अब जोर पकड़ने लगी है। लगातार आपको बता दें कि गांव-गांव सर्वे शुरू हो गया है और इस दौरान अगले सीजन यानी अप्रैल में इसकी शुरुआत होगी। लोग अपना कार्यक्रम में लगे हुए थे, बराबर से लगे हुए रहते हैं अपने बाल बच्चा के अपेक्ष में। और जैसे कि प्रोग्रेस जैसे लोग करते हैं तो चाहते हैं हम लोग भी जिसको गरीबताई है, अपना बिजनेस है, हम लोग जिसको पासी समाज से जुड़े हुए हैं। तो न्यूज और टीवी के माध्यम से हम लोग सुने हैं कि सरकार जो ऐसे ऐसे बता रही है कि नीरा केंद्र खुलने वाला है। हम लोग खुशी के आवेश में बहुत खुश हैं। तो सोचे हैं कि यदि अब सरकार हमको नीति जब जिस हमारा नीरा ले रहे हैं तो हमको इतना कष्ट नहीं होगा और अच्छा होगा कि हम लोग तारी बेचने से और हमारा बाल बच्चा आगे प्रोग्रेस करेगा। हमने टीवी और न्यूज पर देखे थे, माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो है हमारे, उन्होंने बोले जैसे कि नीरा केंद्र खोला जाएगा। तो हम लोग चाह रहे हैं जो कि जितना जल्दी हो सके हम लोग का नीरा, हम लोग तार के रस उतारेंगे और जैसे कि नीरा केंद्र ले जाएंगे और हम लोगों को जैसे कि जो उचित लाभ मिले, पैसा मिले। सरकार के माने की न्यूज में सुने हैं कि जैसे पासी समाज के माने की जो कुछ प्रलोभन माने दे रहे हैं कि नीरा बनाने के लिए। हम लोग चाहते हैं कि नीरा बनावे और सरकार माने की नीरा माने की प्लांट खोले, है ना, कि उसमें हम लोगों का सुविधा मिले और बाल बच्चे का भी माने की जो उसमें जो राहत मिलेगा हमको
उसमें हम लोग बाल बच्चे का मान लीजिए कुछ सफलता मिलेगा। क्या आग्रह है सरकार से? सरकार से यही आग्रह है कि हम लोगों का मान लीजिए जैसे नीरा का मान लीजिए जैसे प्लांट जो होता है उसको खोले, और जब तक मान लीजिए हम लोगों का छूट दिया जाए कि जब तक नहीं खोलते हैं जब तक हम लोगों का कोई तरह का प्रक्रिया नहीं किया जाए। नीरा को लेकर के हमारे यहाँ डीएम साहब के अध्यक्षता में हम लोग का एक कमेटी ऑलरेडी बना हुआ है और उसमें जो नोडल ऑफिसर यहाँ पे पूरे बनाए गए हैं वो डीडीसी साहब बनाए गए हैं। हम लोग उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। नीरा अप्रोक्सीमेटली हम लोग अभी तक पहले जो है उसको सर्वे करना था, सर्वे स्टार्ट हो चुका है। सर्वे 7 तारीख से स्टार्ट होना था, 15 तक चलेगा। 15 उसमें 307 टीम जो है वो सुपरवाइजर की, पर्यवेक्षक की टीम लगी हुई है और साथ में अप्रोक्सीमेटली 1094 सर्वेयर लगे हुए हैं। अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता गलवान अहमद पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। एयरपोर्ट पर नौकरी लगवाने के एवज में लाखों रुपए की ठगी करने को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि साधना न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वायरल वीडियो में युवक आरोप लगाते दिख रहा है और उन लोगों से समस्तीपुर जिला के ताजपुर के रहने वाले नेता गलवान अहमद ने दरभंगा एयरपोर्ट पर नौकरी दिलाने के नाम पर 1 लाख रुपए वसूली करते हुए फॉर्म भरवाया है और फिर सभी को दरभंगा भेज दिया है। एक लाख रुपया सरकारी नौकरी के नाम पर ले लिए हैं और जदयू के नेता हैं और उसके बाद कोई नौकरी नहीं है। हम गरीब आदमी 1 लाख रुपया हमसे 95,000 रुपया लिया गया और कर्ज लेकर के पैसा जो है उनको दिया गया और न तो वो पैसा वापस करते हैं और न कोई नौकरी का इंतजाम है और हमारा पैसा वापस करने के लिए कह रहे हैं तो कह रहे हैं कि जहाँ जाना है वहाँ जाए, न पैसा वापस होगा। पुलिस में जाना है पुलिस में जाए, थाना में जाना है, जहाँ भी जाना है जिसके पास जाना है जाए, पैसा वापस नहीं होगा। तो हम लोग मजबूरी में बोलना पड़ा ये सब चीज और वहाँ साइन भी करना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी जॉब का हम लोग को कुछ अभी तक मिला नहीं है। सबसे बड़ा बात यहाँ ये है। और गिलमान चाचा पूरे में हल्ला किए हुए हैं कि सबका ज्वाइन हो गया और सब सैलरी उठा रहा है। यहाँ हम लोग लगभग 1 महीना बोलने वाला है और अभी तक किसी का कुछ नहीं हुआ, बस इतना ही जान लीजिए। और बैठने के बाद तो ये है कि खर्चा बढ़ता ही रहता है, इसीलिए हम लोग ऐसा हालत हो गया है कि मुंगेर में अपराधियों ने 2 लोगों की हत्या कर मालवाहक वाहन में आग लगा दी है। ताजा मामला मुंगेर के सहायक थाना शामपुर अंतर्गत ऋषिकुंड का है, जहां पर अपराधियों ने चालक और उपचालक की हत्या कर उनके मालवाहक वाहन में आग लगा दी। चलिए, अपना बिहार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार। एंड कूल फैंस, इसमें कॉपर है, ये बिजली बचाता है। 5 स्टार रेटेड लेटेस्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ। इनकूल फैंस, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडियंस। पापा देखो मेरा नया डॉल हाउस, इसमें फ्रिज है, एसी है और वॉशिंग मशीन है। पापा, कोई भी एमसीबी लगाने से ऐसा आपके घर के साथ भी हो सकता है, इसीलिए लगाएं सिर्फ माइक्रोटेक एमसीबी और आरसीसीबी, जो आपको बचाएं शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और शॉक से। माइक्रोटेक एमसीबी, टेकिंग सेफ्टी टू द नेक्स्ट लेवल।